चंद्रयान मिशन जो कि पृथ्वी से लेकर चांद तक का सफ़र होता है, जिस पर कि हम इंडियन पूरे गर्व से बोलते हैं कि हमने वहाँ भी अपना तिरंगा लहरा दिया जहाँ जाना हर किसी का सपना होता है। इंडिया ने इस मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च करके एक नया इतिहास बना दिया और यह बता दिया कि हम भी टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं हैं। इस वीडियो में हम इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मिशन चंद्रयान-1 से लेकर मिशन चंद्रयान-3 तक के मिशंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इंडिया ने चांद पर क्या क्या सफलता हासिल किया और मिशन चंद्रयान-3 के बाद क्या क्या सफलता हासिल करने वाला है। इसके साथ साथ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और इन तीनों मिशन में कितना पैसा खर्च हुआ, ये सारी बातें इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंडिया के चंद्रयान मिशंस के बारे में। इस चंद्रयान मिशन की पहली शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को हुआ, जिसमें कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार मिशन चंद्रयान-1 को पूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया और चंद्रमा पर भी पहुंचने में सफल हुए। चंद्रयान-1 का मेन मिशन चांद की मिट्टी पर रिसर्च करके पानी के अणुओं की खोज करना था, जिसमें कि यह मिशन सफल हो गया और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद पर पानी की खोज की। उस समय यह भारत की सबसे बड़ी सफलता थी। उसके बाद भी चंद्रमा पर खोज जारी रही, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान-1 के साथ संपर्क हो गया। उसके बाद इस मिशन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर चांद की और अच्छे से जानकारी हासिल करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फिर से 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान-2 को लॉन्च किया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग न करने की वजह से यह मिशन सफल होते होते रह गया। इस चंद्रयान-2 का मेन मिशन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और रोबोटिक उपकरण को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना था। इसके साथ साथ खनिज विज्ञान और जल से बनी बर्फ के निशान पर रिसर्च भी करना था, लेकिन यह मिशन दुर्भाग्य से सफल होते होते रह गया। फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी और 14 जुलाई सन 2023 को मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इस चंद्रयान-3 का मेन मिशन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान-2 के अधूरे मिशन को कंप्लीट करना है। इस मिशन के कंप्लीट होते ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश हो जाएगा जो चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसके साथ साथ यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोबोटिक उपकरण को चांद की सतह पर चलाकर दिखाएगा और वहां की मिट्टी पर भी रिसर्च करेगा। लेकिन चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने में 40 से 42 दिन लगेंगे, जिसमें कि पहले पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमकर फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान को पृथ्वी और चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है, जबकि नासा को चांद पर पहुंचने में 4 दिन या 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन इसरो को इस मिशन में इतना समय क्यों लग रहा है? इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? वजह 2 है। पहली बात तो यह है कि पृथ्वी और चांद के ऑर्बिट में चारों तरफ घुमाकर चंद्रयान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट थोड़े सस्ते होते, किफ़ायती होते हैं और इससे मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरफ बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो कि चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि इसरो इस बार पूरी तैयारी के साथ चांद की सतह पर चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक नया इतिहास बनाएगा। इस चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है। इस बार ऑर्बिटल को नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि मिशन चंद्रयान-2 के दौरान लैंडर से संपर्क टूटने की वजह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताई गई, जिसके वजह से सॉफ्ट लैंडिंग न हो सकी और विक्रम लैंडर और चंद्रमा रोवर टूट गया। लेकिन ऑर्बिटल अच्छे से वर्क कर रहा था, जिसका फायदा मिशन चंद्रयान-3 में हुआ। यहाँ पर ऑर्बिटल, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्बिटल का काम है चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, लैंडर का काम चांद की सतह पर लैंड करना और इसी लैंडर के अंदर रोवर मौजूद होता है जिसका काम चांद की सतह पर घूमना फिरना और वहाँ की मिट्टी को एनालिसिस करना। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है लैंडर और रोवर को चंद्रमा के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ देने का है। इसके साथ साथ लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमते रहना है। इन तीनों मिशन में जो खर्च आया, जिसमें से मिशन चंद्रयान-1 में 386 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद मिशन चंद्रयान-2 में 978 करोड़ रुपए और मिशन चंद्रयान-3 में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जबकि और देश जो 4 दिन या 1 सप्ताह में अपना मिशन को कंप्लीट करता है, उसके एक मिशन का टोटल खर्च 25 से 30 हजार करोड़ रुपए होता है, जो कि बहुत कॉस्टली है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि मिशन चंद्रयान-3 को लीड करने वाली एक महिला है, जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनका नाम रितु कारिधाल श्रीवास्तव है। इन्हीं की देखरेख में मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
तो अब इसके बाद हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधन है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इस संसाधन में लगभग 17,000 कर्मचारी में वैज्ञानिक काम करते हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ है जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनका जन्म जुलाई सन 1963 में हुआ था। इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से सफलता हासिल की और मिशन चंद्रयान 3 कंप्लीट होने के बाद आगे और भी सफलता हासिल करेगा और पूरी दुनिया को बताएगा कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।